कि झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पे मज़ारें बन रही हैं, दरगाह बन रहा है, पक्का कब्रिस्तान बन रहा है, चर्च बन रहा है, मिशनरी स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। कहां बन रहा है? सार्वजनिक स्थानों पे बड़े प्लान्ड वे में एक एक जगह जो है 10-10 एकड़ जमीन कब्जा हो रही है। कोई आदमी अगर अपना अवैध निर्माण करेगा, अपना घर बनाएगा तो कितना बड़ा बनाएगा? 100 गज का बना लेगा, 200 गज का बना लेगा, 300 गज का बना लेगा। घर बनाने में भी खतरा है कि कल को सरकार गिरा भी सकती है। लेकिन एक बार जब मजार बन गई, दरगाह बन गई, पक्का कब्रिस्तान बन गया, चर्च बन गया, मदरसा बन गया, मिशनरी स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया, फिर बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर इंटरनेशनल खबर बन जाएगी। अगर मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलाएंगे, मदरसे पे बुलडोजर चलाएंगे, तो पूरे अरब देशों में अल जजीरा उसको चलाएगा। अगर चर्च के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, मिशनरी स्कूल के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, मिशनरी हॉस्पिटल पे बुलडोजर चलाएंगे, तो बीबीसी पूरे अरब और यूरोप में, पूरे यूरोप में और अमेरिका में वहां बदनाम करेगा भारत को। इसलिए बड़े प्लान्ड वे में ये अवैध निर्माण शुरू हो चुका है। एक और भी कारण है, प्राइवेट घर बनाने में आदमी 100-200 जगह कब्जा कर पाएगा, लेकिन चर्च बना के 10-10 एकड़ जगह कब्जा हो रही है। मजार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान बना के 4-4 एकड़, 5-5 एकड़ जगह कब्जा हो रही है। और एक बार अगर मजार बन गई तो बड़ा घेरा बना लिया, बड़ी बाउंड्री बना लिया, बाद में उसमें अपना घर भी बन जाएगा। न मजार तो टूटेगा, न घर टूटेगा। केवल घर बनाए तो घर टूटने की संभावना भी रहेगी। इसी तरीके एक बार अगर बड़ा चर्च बना दिया तो बड़ी बाउंड्री घेर लिया, उसमें अपना घर भी बना लिया, न चर्च टूटेगा न घर टूटेगा। बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, उसमें अपने घर भी बना लिया, न हॉस्पिटल टूटेगा न घर टूटेगा। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे देश में अवैध निर्माण करना गंभीर अपराध नहीं। अभी प्रयाग में, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में सोचिए, योगी जी का इतना अच्छा शासन चल रहा है, योगी जी का इतना खौफ है, इसके बावजूद मदरसे में नोट छापने की मशीन भी मिली और अब बाद में अलगाववादी किताब भी मिली। पूरे भारत के मदरसों में, पूरे भारत के मिशनरी स्कूलों में केवल और केवल भारत को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। भारत के खिलाफ नफरत सिखाया जाता है, भारत के खिलाफ जातिवाद का जहर घोला जाता है, और सबसे बड़ी बात यह धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है। मदरसा धर्मांतरण का अड्डा है, मजार धर्मांतरण का अड्डा है, दरगाह धर्मांतरण का अड्डा है, मिशनरी स्कूल धर्मांतरण का अड्डा है, चर्च धर्मांतरण का अड्डा है। ले देख वहां हो क्या रहा है, केवल और केवल धर्मांतरण का कराया जा रहा है और भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। और हो क्यों रहा है? उसका 2 कारण है। पहला, कठोर कानून नहीं हमारे पास अवैध निर्माण के खिलाफ। दूसरा, विदेशों से फंडिंग हो रही है। अल्टीमेटली वो अवैध निर्माण करते हैं तभी उनको फंडिंग होती है। वो अवैध निर्माण करेंगे नहीं तो फंडिंग होगी नहीं। अब फायदा ये है, अवैध निर्माण करेंगे तो जो फंडिंग आएगी उसमें कुछ बचत भी हो जाएगी। भाई, खाड़ी देशों से मदरसा बनाने के लिए पैसा आ रहा है, दरगाह बनाने के लिए पैसा आ रहा है, पक्का कब्रिस्तान बनाने के लिए पैसा आ रहा है, हवाला के जरिए भी आ रहा है, FCRA के जरिए भी आ रहा है और बैंक के जरिए भी आ रहा है। अब आता है 1 करोड़, 50 लाख रुपए का अपना मजार बना लिया, दरगाह बना लिया, पक्का कब्रिस्तान बना लिया, मदरसा बना लिया, 50 लाख रुपए की बचत हो गई। तो एक तरीके से भारत में बैठे बैठे कमाई का जरिया भी है। अवैध निर्माण भी हो रहा है और रोक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पहली बात तो हमने ना पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया है, ना हमने लेखपाल, कानूनगो, पेशकार, हवलदार, तहसीलदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय किया है। हमने पुलिस चार्टर लागू ही नहीं किया जिसमें हमने ये लिखा हो कि भाई हवलदार का ये काम है, थानेदार का ये काम है, इंस्पेक्टर का ये काम है, ये 10 काम हवलदार को करना है, ये 10 काम थानेदार को करना है, ये 10 काम सब इंस्पेक्टर को करना है। हमने कहीं ऐसा पुलिस चार्टर बनाया नहीं। हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर बनाया नहीं जिसमें लिखा हो कि लेखपाल को ये 10 काम करना है, पेशकार को ये 10 काम करना है, कानूनगो को ये 10 काम करना है, तहसीलदार को ये 10 काम करना है, SDM को ये 10 काम करना है। हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर भी नहीं बनाया, हमने सिटीजन चार्टर भी नहीं बनाया, हमने लेजिस्लेटिव चार्टर भी नहीं बनाया कि पार्षद को ये 10 काम करना है, प्रधान को ये 10 काम करना है। कोई भी अवैध निर्माण होगा तुरंत पार्षद या प्रधान अपने SDM को बताएगा, ADM को बताएगा, थानेदार को बताएगा, फिर थानेदार ये कार्रवाई करेगा। ऐसा हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अवैध निर्माण होता जा रहा है, पार्षद के सामने अवैध निर्माण हो रहा है, प्रधान के सामने अवैध निर्माण हो रहा है, विधायक को भी पता है अवैध निर्माण हो रहा है, सांसद को भी पता है अवैध निर्माण। सारे आंख बंद करके बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी कानून में लिखा ही नहीं है, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है। अवैध निर्माण करने के लिए होने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अवैध निर्माण रोकना न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी न किसी की अकाउंटेबिलिटी है, और अवैध निर्माण करना कठोर कानून नहीं है। भाई, बाकी भारत में तो अवैध निर्माण होता जा रहा, कुछ नहीं होता। यूपी में भी क्या होता है, मैक्सिमम बुलडोजर चला दिया जाता है। अवैध निर्माण करने वाला कोई जेल गया क्या? किसी अवैध निर्माण करने वाले की 100% संपत्ति जब्त करने के लिए हमारे पास कोई कानून है क्या? नहीं। अवैध निर्माण करने वाले की सिटीजनशिप खत्म करने के लिए हमारे पास कोई कानून है क्या? नहीं। अवैध निर्माण करने वाले को 10-20 साल की जेल में भेजने के लिए कानून है क्या? नहीं। अवैध निर्माण करने वालों की मदद करने वाला को कोई कानून है क्या? नहीं। तो हो क्या रहा है, आज आपने जो खेल का मैदान है या पार्क है या ऊसर है या बंजर है या चारागाह है,
या हाईवे के किनारे ज़मीन है, या रेलवे के किनारे की ज़मीन है, या नदियों के किनारे की ज़मीन है, या पहाड़ियों के किनारे की ज़मीन है, उस पर आपने जो भी अवैध निर्माण कर लिया तो 10-15 साल के बाद वो आपके कागज में उसकी एंट्री हो जाएगी। क्योंकि जैसे अगली चकबंदी हो जाएगी, आज आपने बनाया उस रकबा नंबर पे, उस खसरा नंबर पे कुछ नहीं है, लेकिन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब अगली चकबंदी हो जाएगी तो ये लिखा जाएगा खाता नंबर ये पे, ये जमीन नंबर ये पे, खसरा नंबर पे ये दरगाह बना हुआ, ये मस्जिद बनी हुई, ये मदरसा बना हुआ, और पक्का हो जाएगा। एक बार आपने मजार बना लिया, दरगाह बना लिया, पक्का कब्रिस्तान बना लिया, फिर आप धीरे धीरे वहाँ बिजली का कनेक्शन भी ले सकते हैं, पानी का कनेक्शन भी ले सकते हैं, आप वहाँ के एड्रेस पे आधार भी बनवा सकते हैं, फिर तो आप वहीं के एड्रेस पे जो अवैध है सारे डॉक्यूमेंट भी बनवा सकते हैं। अब खेल पूरा क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे देश में न अवैध निर्माण करना गंभीर अपराध, न फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध, न फर्जी बिजली का कनेक्शन लेना गंभीर अपराध, न फर्जी पानी का कनेक्शन लेना गंभीर अपराध, न हमारे पास पुलिस चार्टर है कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी एक फिक्स की जाए, भैया हवलदार को ये रोकना है, थानेदार को ये काम करना है और सब इंस्पेक्टर को ये काम करना है। न हमने लेखपाल कानून को, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम की हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया। पार्षद प्रधान केवल लूटने खाने में मस्त हैं, डिवाइड एंड रूल में मस्त हैं, सुबह से लेकर शाम तक नोट और वोट की चिंता करते हैं, उनको भी इस बात की चिंता नहीं कि उनके क्षेत्र में कितना अवैध निर्माण हो रहा है। और अवैध निर्माण अगर रोकते भी हैं तो पैसा आ जाता है। भाई जहां करोड़ों रुपए मजार, दरगाह, मदरसा बनाने के लिए आता है, चर्च बनाने के लिए आता है, मिशनरी स्कूल बनाने के लिए आता है, तो वहां अलग से 10-20 लाख का बजट ये भी आता है कि हवलदार का कैसे मुंह बंद करना है, थानेदार का कैसे मुंह बंद करना है, पेशकार का मुंह बंद करने के लिए क्या करना है, अपना कानूनगो का मुंह बंद करने के लिए क्या करना है, तहसीलदार का मुंह बंद करने के लिए क्या करना है। तो पैसा दे दे के सबका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये घटिया कानून भारत को बर्बाद कर देगा, देखते देखते बर्बाद कर देगा। और जब कल को काउंटिंग होगी, जनगणना होगी, तो याद रखिएगा जनगणना में ये भी काउंटिंग होती है कि कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिद है और कितने चर्च हैं। अगली जनगणना में ये पता चलेगा कि भारत में मंदिर कम है, चर्च ज्यादा है और मस्जिद ज्यादा है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जिस तरीके से अवैध रूप से मजार बन रही है, दरगाह बन रही है और आपका चर्च बन रहा है, मस्जिद बन रही है, अगली जनगणना में मंदिर से ज्यादा भारत में चर्च पाए जाएंगे, मंदिर से ज्यादा भारत में आपके मस्जिदें मिलेंगी। और फिर जब ये मिल गया फिर तो आप इंटरनेशनली कह सकते हो कि देखो भैया भारत हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है, भारत में तो मंदिर से ज्यादा चर्च है, भारत में हिंदू से ज्यादा मंदिर से ज्यादा तो जो है आपकी मस्जिद है, तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना लोगे? हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए, भारत बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने घटिया कानूनों को बदला ही नहीं है। फंडिंग को हमने, अवैध जो फंडिंग आ रही है उसके खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, हमने यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड आज तक लागू नहीं किया, यूनिफॉर्म पुलिस कोड आज तक लागू नहीं किया, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड आज तक लागू नहीं किया, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू नहीं किया, हमने सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया, पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं किया। भारत में जो अवैध निर्माण चल रहे हैं इसको हमने गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। पूरे खाड़ी देशों में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं, और यहाँ हर किलोमीटर के ऊपर मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बन रहा है। जानते हैं क्यों? ये कोई छोटी छोटी बात नहीं है, अनजाने में नहीं बन रहा है, इस साजिश के अंतर्गत बन रहा है। अगली जनगणना में मंदिर से ज्यादा मजार, दरगाह, मस्जिद हो जाए, मंदिर से ज्यादा चर्च हो जाए, जिससे हम इंटरनेशनली कह सकें कि भारत में तो इतने क्रिश्चियन रहते हैं, भारत में तो इतने मुस्लिम्स रहते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र का सपना हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बड़े प्लान्ड वे में अवैध